आपकी ज़िंदगी में ज़हर घोलने वालों को भगवान डिवाइन क्या सज़ा देने वाले हैं? किसके मुखौटे उतरते दिख रहे हैं और किसका असली चेहरा सामने आने वाला है? और क्या कुछ कर्मा डिसाइड किया हुआ है डिवाइन ने, गॉड ने, भगवान ने, यूनिवर्स ने इन लोगों के लिए जो कि धोखेबाज हैं? आपको रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं ये कार्ड्स आज आप लोगों के बारे में। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे इस टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं सो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, बजरंगबली अपनी कृपा देने के लिए, यहाँ पर बरसाने के लिए। कार्ड्स में एनर्जीज होती हैं, सो प्लीज़ एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सारी नेगेटिविटी को अपने दिमाग से हटा दीजिए और पॉजिटिव दिमाग के साथ इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस पर्सन का नाम और इमेज अपने दिमाग में रखते हुए कनेक्टिविटी बना लीजिए। ओके ओके, सो चलिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। ओके, सो यहाँ पर तो एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। आप चाहें तो आप भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और लिखकर अपने वॉल पे लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर डिवाइन के। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ है इनकी लाइफ में। सो चलिए फर्स्ट कार्ड मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए। ओके, सो चलिए ऑल साइन रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि सबसे पहले यहाँ पर ऐड हुई है। सो देखिए आप लोगों के बीच में स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ सो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों का रिलेशनशिप, आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम आपस में स्पेंड किया है। काफ़ी रोमांटिक टाइम भी आप लोगों ने आपस में स्पेंड किया है। ओके, एंड बहुत अच्छी शुरुआत रही है आप दोनों के रिलेशनशिप की एंड काफ़ी हेल्दी रहा है आप दोनों का बॉन्ड। ओके, अगर देखो लास्ट पास्ट में ये भी होता था कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए या कोई भी पार्टनर गलती कर दे सो एक दूसरा पार्टनर ना लेट गो कर देता था, राइट। एक ओपन हार्ट के साथ आप दोनों ने रिश्तों को निभाया है, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करते हुए आप दोनों ने अपना रिश्ता निभाया है। सो आप लोग मैरिड कपल्स भी हो सकते हैं और रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। जेंडर बाइज रीडिंग नहीं है, सो आप अपने और अपने पार्टनर के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, सो काफ़ी कुछ एक पॉजिटिव फीलिंग्स आप दोनों की पास में रही है एक दूसरे के लिए, काफ़ी कुछ अच्छा बॉन्ड शेयर हुआ है आप दोनों का। ओके, सो देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर आई है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, अच्छा ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के कार्ड्स आ रहे हैं एंड हेरोफेंट। सो देखिए क्या हुआ है यहाँ पर कि पहले चीज़ें अच्छी चल रही थी लेकिन चलते चलते ना चीज़ें धीरे धीरे ख़राब होती गई हैं। ख़राब इन द सेंस अगर मैं बात करूँ कि
पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आप दोनों के बीच में आए हैं, फाइनेंशियली इश्यूज आप दोनों ने देखे हैं। ओके, देखो स्टार्टिंग में तो ज़रूर यहाँ पर अच्छा चला है, लेकिन किसी ने, कोई ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसने आपके पार्टनर को फाइनेंशियली अट्रैक्ट किया है, या तो आपके पार्टनर के पास काफ़ी फाइनेंशियली आपके पार्टनर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उसको अट्रैक्ट किया गया है अपनी तरफ, या फिर आपके पार्टनर फाइनेंशियली वीक रहे हैं, ओके, जिसकी वजह से वो किसी और के साथ चले गए हैं ताकि उनको उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ उनको मिल सके, ठीक है। अब ये करियर बेस भी हो सकता है या फिर फैमिली बेस भी हो सकता है, ठीक है। या तो फैमिली ने आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है कि नहीं हमें तुम्हारी ज़रूरत है, या फिर उनकी प्रायोरिटी उनकी फैमिली रही है। अब चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, पेरेंट्स हो, सिस्टर्स हो, जो भी हो, तो उस प्रायोरिटी के चलते आपके जो पर्सन है वो ज़रूर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं। उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ट पेन आपको दिया गया है, एंड इस हार्ट ब्रेक के चलते कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप नो कांटेक्ट में आया है और ब्रेकअप हुआ है आप दोनों का। ओके, आपने काफ़ी टाइम आपने इंतज़ार किया है आपके पार्टनर का, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा वेट करते रहे हो, बहुत लंबे टाइम तक आपका इंतज़ार रहा है, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स बहुत डाले थे, आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी मेहनत की थी, जिसका इंतज़ार आपको था कि ये अच्छा फल मिलेगा आपको और ये रिलेशनशिप एक अच्छे लेवल तक जाएगा। आपने सारे एफर्ट्स डाले अपने इस रिश्ते के अंदर, लेकिन किसी और का इन्वॉल्वमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है। उसके कहने पर ही आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है और उसके साथ चले गए हैं। मीटिंग्स हुई है इन लोगों की आपस में, ठीक है। या तो देखो पेरेंटल यहाँ पे काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, किसी बड़े की सलाह से ही ये चीज़ हुई है, किसी बड़े के कहने पर ही आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, ठीक है। तो या देखो फादर फिगर हो सकता है, या फिर जो भी, अगर आपकी पार्टनर मैरिड हैं तो हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकता है उनका। तो एक देखो उनकी मैं ये बात यहाँ ये भी दिख रहा है कि ना आपके पार्टनर की कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जिनके चलते हुए आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है। अगर आप वेटिंग एनर्जी में आज भी बैठे हुए हैं तो अभी लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी आपके पार्टनर ना अभी थर्ड पार्टी के साथ में ही है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी उनका स्ट्रगल चल रहा है। ईजी गोइंग नहीं हो रही है अभी उनकी लाइफ, स्ट्रगल ज़रूर है उनकी ज़िंदगी में, एंड काफ़ी कुछ मशक्क़त उनकी लग रही है, क्योंकि देखो फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं, है ना, पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत सारे हैं, सो डेफिनेटली फाइनेंशियल इश्यूज़ तो यहाँ पर फेस करने पड़ ही रहे हैं। एंड आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप में से कई लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर के वापस आने का, तो रीयूनियन लिखिएगा कमेंट बॉक्स में के अंदर। देखो डिवोर्स केसेस, आप में से कई लोगों के डिवोर्स हो चुके हैं, आप में से कई लोग लॉयर्स के कोर्ट के चक्कर आप लोगों ने लगाए होंगे, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर के ऊपर केस किया हो सकता है, राइट, मेंटल फिजिकल टॉर्चर करने का, या फिर कोई और केसेस आप लोगों ने डाल रहे हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई केस किया हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। एंड आप में से देखो कई लोग ऐसे भी हैं जो ना किसी प्रीस्ट के पास या किसी साधु के पास या ऐसे गए होंगे कि आपका कुछ ये जो भी इश्यूज़ आपके मैरिड लाइफ में चल रही हैं ये रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। सो इस तरह की सिचुएशंस आप में से कई लोगों की मुझे दिखाई दे रही है। सो अब देखते हैं यहाँ पर डिवाइन ने इन लोगों के लिए क्या डिसाइड किया हुआ है। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून आप क्लेम कर सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंगमैन का कार्ड है नेक्स्ट, पेज ऑफ स्वॉर्ड आ गया है, पेज ऑफ वॉन्ड भी आया है। ओके, सो देखिए राशियां मैं आपको बता देती हूँ, पेंटिकल्स यहाँ पर आ चुके हैं, एंड स्वॉर्ड आ गया है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आ गया है, कप्स आ गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर राशियों की बात करें तो ऑलमोस्ट आ गई है, कुछ बची हैं वो भी आ जाएंगी अभी। ओके, सो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में है ना, वहाँ पर चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ना धुंधली है। मतलब जो ये थर्ड पार्टी है ना, उसने बड़ी इनोसेंस के साथ गेम खेला है, उसने बहुत इनोसेंट अपना बिहेवियर दिखाया है आपके पार्टनर को कि मैं तो बहुत सीधी हूँ, सच्चा हूँ, और मैं तो बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। सो आपके पर्सन ना कहीं हैंगमैन की एनर्जी में है, एस ऑफ वॉन्ड, ओके, एंड द मून। सो देखिए इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है ना, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, तो ना चीज़ें देखो, आप इस थर्ड पार्टी ने ना सारे तिगड़म लगा लिए हैं, सारी जो भी ये कर सकती थी ना, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लाइफ में कर दिया है, जैसा भी उसको वो, मतलब पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी हो, ठीक है,
सब तरीके से उसने सारे साम दाम दंड भेद अपना के देख लिए कि आपकी पर्सन आपसे दूर ही रहे। लेकिन आपके पर्सन ना, आप में से कई लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो बात बात में, जब भी इन दोनों के झगड़े होते हैं ना, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के, तो कई बार आपका नाम लिया जाता है, आपको कंपेयर किया जाता है। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड, देखो कहीं ना कहीं कंपेयर किया जाता है दोनों के बीच में, आपके बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में कई बार कंपैरिजन आपके पार्टनर ने किया होगा कि वो ऐसा था या ऐसी थी और तुम ऐसे हो या ऐसी है, अगर आपके पार्टनर को और अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है तो। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी कई बार बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, बहुत ज़्यादा नाश करने पे आ जाती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने ना दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है आपके पार्टनर का। इसने ना बहुत ज़्यादा डराया धमकाया हुआ है आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने ना आपकी बातें, आपकी चीज़ें ना उन्होंने हाइड करके रखी हुई हैं। हाँ, एक ये भी चीज़ दिख रही है कि कार्मिक्स इतने बुरे आ रहे हैं इन दोनों के कि चीज़ें धीरे धीरे ना बिगड़ती जाएंगी, लॉसेस इनकी लाइफ में आते चले जाएंगे, गुड न्यूज़ एकदम बैड न्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ब्लॉकेजेस इनकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत एनर्जीज इनकी ब्लॉक होती हुई भी दिखाई दे रही है। ओके, इनकी लाइफ से सारी अपॉर्चुनिटीज़ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, सो जिस भी काम में ये हाथ डालेंगे, जो भी काम ये करना शुरू करेंगे, इनका सब वेस्ट हो जाएगा। राइट एंड स्टक दिखाई दे रहे हैं काफ़ी जगह इन दोनों के बीच में। देखो अगर ये लोग मैरिड हैं तो यहाँ पे प्रेगनेंसीज इश्यूज आ सकते हैं इन दोनों के बीच में। राइट, इन लोगों की लाइफ में कुछ इनफर्टिलिटी इन लोगों को फेस करनी पड़ सकती है ना। एंड काफ़ी रिलेशनशिप्स ऐसे रहने वाले हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जहाँ पर इनको लॉसेस बहुत ज़्यादा झेलने पड़ेंगे। ओके, सो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट आने वाली है इनकी लाइफ में, डिलेज आने वाले इनकी ज़िंदगी में, और जो भी चीज़ ये करेंगे ना वहाँ रुकावट आ जाएगी, रुक जाएंगी, और जो भी चीज़ें ये शुरू करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर भी इनकी लाइफ में चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी। सो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट इनका फ्यूचर रहने वाला है, एंड जिधर भी ये ग्रोथ में हाथ डालेंगे ना वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। ओके, सो यहाँ काफ़ी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ऐसी आती हुई दिखाई दे रही हैं जहाँ पर इनका टाइम, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है, सो डेफिनेटली इनका टाइम यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने इन्होंने हैप्पी मोमेंट्स गुजारने थे इन्होंने गुजार लिए, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें ना अब पलट रही हैं। अब यहाँ पर प्यार वार तो खैर यहाँ मुझे दिखा नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि कप्स के कार्ड्स कहीं भी नहीं आए हैं। राइट, सिर्फ आपके साथ जब थे तब ज़रूर कप का कार्ड आया है, अभी तो कुछ भी नहीं आया है, अभी वॉन्ड और स्वॉर्ड्स के कार्ड है एंड द मून है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में ना एक दूसरे को लेकर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। उन्हीं सब कन्फ्यूजन्स के चलते ना आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी नहीं है कि भाई क्या है ये, पहले तो कुछ और ही दिखाया, अभी कुछ और ही चल रहा है यहाँ पर, है ना। सो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आपके पार्टनर यहाँ पर आपके बारे में बात करते भी है ना, तो इनके साथ में बहुत झगड़ा होता है इन दोनों में, या दूसरी तरीके से जब भी इन लोगों में झगड़ा होता है आपके पार्टनर ज़रूर आपकी बात बीच में कहीं ना कहीं करते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ यहाँ पर आ रहा है। आपने देखो आपको अपने दुखों का अंत चाहिए। राइट, आप चाहते हो कि मतलब ये कभी इन लोगों की शक्ल आपको देखनी ना पड़े। हर कदम पे देखो आपको लगा कि आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है, आपको प्यार नहीं किया है, राइट, आपको बदनाम करने की कोशिश की है, आपसे साजिशें करने की कोशिश की है ना, मार पिटाई भी हुई होगी, यहाँ पर दंगे फसाद भी होंगे, यहाँ पर आपका रिश्ता कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता कि फेक है ना। कभी काफ़ी टाइम बाद तो आपको ऐसा लगने लगा कि भाई दूसरों के कहने पर ही आपके पार्टनर को चलना है, तो ये आपके साथ है क्यों। दूसरों का इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रहा है जिसने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया है। राइट, अगर मैं बात करूँ इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में भी काफ़ी एनर्जीज चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर अभी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत कंट्रोल करती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, तो वो परेशान हो चुके हैं अभी इससे। ठीक है, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ रही है कि उनको उनकी ना करने का फल यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। डिवाइन ने कहीं ना इनको इस सिचुएशन में टांग दिया है कि इनको सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं इनकी लाइफ में, है ना। और अब इस चीज़ को देखो ये कहीं ना कमिट भी कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें मेरी वजह से हुई हैं, या ये चीज़ें मेरी वजह से ख़राब हुई हैं। एंड देखो अब क्या है ना, देखो मून साफ ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर को ना भी थर्ड पार्टी का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहा
है ना। इसने खुद की लाइफ तो ख़राब की कि आपके पार्टनर की, और आपकी ज़िंदगी भी इस थर्ड पार्टी ने बर्बाद की है। सो बेसिकली ये थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर काफ़ी कुछ पहचानते हुए, जानते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने जितने एफर्ट्स डाले वो कहीं ना कहीं अब उनको समझ में आ रहे हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि क्या आ रहा है नेक्स्ट, क्या आ रहा है नेक्स्ट। थर्ड पार्टी क्या चाहती है, बेसिकली थर्ड पार्टी क्या चाहती है, थर्ड पार्टी क्या चाहती है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड, देखो थर्ड पार्टी डेफिनेटली जिस चाहती है कि आप दोनों कभी एक ना हो, आप दोनों में झगड़े बने रहें, आप दोनों एक दूसरे से लड़ते रहें, आप दोनों अलग ही रहें। ठीक है, जैसे इसने पहले भी कोशिश की है आप दोनों को अलग रखने की, झगड़े करवाए हैं, लड़ाइयाँ करवाई हैं, दंगे फसाद करवाए हैं, आपके पार्टनर के कान भरे हैं, आपके पार्टनर को आपसे दूर रखा है। उसने आपकी पार्टनर की आंखों पे ऑलमोस्ट पट्टी बांध दी थी, आपके पार्टनर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। किंग ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखो ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपने कहने पर ही आपके पार्टनर को इशारों पर नचा रही है। हेरोफेंट, कुछ देखो इन दोनों के बीच में ऐसा घटने वाला है जहां ये लोग ना दूसरों से मिलने पे मजबूर हो जाएंगे। कुछ केसेस यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं जहां पर इन दोनों के बीच में या तो डिवोर्स हो जाएगा या ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ना काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं इन दोनों के रिश्तों के अंदर, इन दोनों के रिश्तों के बीच में ना काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। थर्ड पार्टी क्या चाहती है, देखो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है अपने ना खुद ही के उसने देखो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत पेन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने खुद के ही कर्मों से यह बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है, दर्द में है, तकलीफ में है। ठीक है, आपके पार्टनर उसके कहने पर चले, ठीक है, पर अब जैसे को तैसा मिल रहा है यहाँ पर सी, है ना। आपको अलग किया था, आपने दुख झेला था ना, अब ये खुद यहाँ पर दुख झेलेगी, आपके पार्टनर यहाँ पर इसको अलग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाला टाइम जो है वो इसको सारी चीज़ें वापस मतलब इसको वापस कर्मा वापस इसके पास लौट करके आएगा, राइट। डेफिनेटली थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ झेलेगी। 8 ऑफ वॉन्ड बहुत तेज़ी से यहाँ पे कार्मिक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारी राशियाँ यहाँ पर ऐड ऑन हो चुकी हैं। सो डेफिनेटली यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनके कार्मिक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके कर्मा इनके पास बैकफायर हो रहे हैं, जो कुछ भी इन्होंने बोया है वो काटने का समय आ चुका है, वो ज़िंदगी में इनके वापस लौट करके आ रहा है। अब इनके कर्मा भुगतने से कोई इनको नहीं रोक सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर कुछ एक्शन प्लान करेंगे और इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देंगे। तो ये इनके कार्मिक्स आ रहे हैं और ये आ गए हैं इनके कार्ड्स, और आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। सो अगर आप लोग कर्मा क्लेम कर रहे हैं तो कर्मा लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो पूरा होगा नहीं। आप अगर अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लिखिए रीयूनियन। न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। कीप ऑन मैनिफेस्टेटिंग, मैनिफेस्टेशंस करते रहिए, आपकी लाइफ में कुछ तो न्यू बिगनिंग यहाँ पर आ रही है। करियर में भी एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिखाई दे रही है, आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कुछ हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस होंगे जिनको आप एक्सेप्ट करोगे और अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे। अपने टैलेंट्स का यूज़ कीजिए, अपने डेयरिंग का यूज़ कीजिए और ज़िंदगी में ग्रो कीजिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स हैं, ठीक है। सो वो पोटेंशियल्स का यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी एक लाइफ का नया चैप्टर यहाँ पर शुरू होने वाला है और वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो तो शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिए, राइट। आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके इसलिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए। इंस्टाग्राम किसी भी सोशल मीडिया पर आप जा कर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। आप लोग अगर लव रीडिंग, मॉर्निंग थॉट्स, करेंट एनर्जीज देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।